Hello guys, in today's class we are going to see sum number 2 from retirement chapter. Before this we have solved sum number 1 and in today's class we are going to take sum number 2. Let's begin. The balance sheet of Ram, Shyam and Ghanshyam. Okay, ये दोनों का बैलेंस शीट है. Sharing profit or losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Their position on 31st March 2019 were as follows. Balance sheet. These are the liability side items and these are asset side items. और ये सारे आइटम्स आपको ट्रांसफर करने हैं न्यू बैलेंस शीट में. Here further adjustments are given over here. घनश्याम रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल. तो घनश्याम रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को. तो आप जो बैलेंस शीट बनाने वाले हैं वो बैलेंस शीट का डेट ये देंगे 1 अप्रैल 2019. आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट बनाया है. यू चेक द डेट. न्यू और करंट ईयर्स बैलेंस शीट. जो बैलेंस शीट बनाए ना हम लोग इसको न्यू बैलेंस शीट बोल सकते हैं या करंट ईयर्स बैलेंस शीट बोल सकते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट. Building and investment is to be appreciated by 10% and 5% and 10%. So there is adjustment on building and investment. We'll put a tick. Then we're having provision for doubtful debts to be created at 5% on debtors. There is adjustment on debtor too. Debtor के ऊपर भी adjustment है. आप सब लोग टिक करके रखेंगे. Then goodwill of the firm valued at ओके. द प्रोविजन ऑफ 3000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी. ये नया प्रोविजन है, आपको देना है, इफेक्ट देना है इसका भी. ये एक्स्ट्रा लॉस है बिजनेस के लिए. देन गुडविल ऑफ द फर्म एट ₹90,000. पूरे फर्म का गुडविल है 90,000 एंड पार्टनर्स डिसाइड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक. पार्टनर क्या करेंगे, उस गुडविल को रिटर्न बैक कर लेंगे. मैं बताता हूँ इसका इफेक्ट कैसा होगा. The amount payable to retiring partner be transferred to his loan account. Student, रिटायरमेंट में आपको यही एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आएगा. अदरवाइज पूरा का पूरा सम है ना आपका, ये एडमिशन की तरह ही है. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस सम क्विकली. आपको बनाना क्या है, नीचे दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आपको बनाने हैं बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. तो देखो टोटल यू हैव टू प्रिपेयर 3 कॉलम्स. ऐसा टॉप पर हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देन बिलो दैट यू विल बी गिविंग हेडिंग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. दिस इज प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. फॉर्मेट है ये, डेबिट है क्रेडिट है. दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम श्याम घनश्याम, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ न्यू बैलेंस शीट एसेट एंड लायबिलिटीज. यू कैन सी द हेडिंग गिवन ओवर हियर. तो हम लोग अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज कैपिटल राम श्याम घनश्याम 1,20,000, 90,000 एंड 60,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पर आएगा कितना, 1,20,000 90, 60. ओके, तो ये नेक्स्ट ये हो गया. हाँ, क्रेडिटर्स 22,000 विल राइट ओवर हियर. Creditors 22,000. Then bills payable 12,000, loan 50,000. Bills payable 12,000, loan 15,000. Okay, 50,000. Fine. Okay.
Liability side is over, asset side, bank 54,000. Take it directly in outer column, no adjustment. And here these three items are having adjustment. We'll take these items in inner column. Debtor 90,000 inner column. Then building 60,000 inner column. Then investment 1,50,000. $1,50,000. Adjustment, building and investment to be appreciated by 5% and 10%. Building 5%, investment 10%. Investment 10%. Hmm. 60,000 into 5/100 will be this much, and here it will be 57,000. नहीं 57,000 नहीं 63,000 होगा क्योंकि अप्रिशिएट हुआ है ना. सो इट विल वर्क लाइक दिस. एंड यहाँ पे 1,50,000 इंटू 10/100 10% अप्रिशिएट हो रहा है. ऐड करेंगे 1,65,000. ठीक है, अब अप्रिशिएट हुआ है, दैट इज गुड फॉर द बिजनेस. तो profit loss adjust account credit side, we'll write here building appreciated by 3,000, and one more item is appreciated, that is investment is appreciated by 15,000. Okay, these two amount will be recorded in outer column, not in inner column. यहाँ पे. Okay, चलो. Next adjustment number 1 is over. Adjustment number 2, provision for doubtful debts to be created at 5%. So you have to create RDD 5%. Let's see how to create. Less, very simple student. RDD 5% है. हम लोग एक बार वापस से चेक कर लेंगे. Yes. तो 90,000 into 5/100. 90,000 minus 4,500, तो आ जाता है आपका 85,500. अब ये RDD क्या है? ये बिजनेस के लिए लॉस है. अकॉर्डिंगली विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड 4,500. एडजस्टमेंट नंबर 3, ये एक्स्ट्रा प्रोविजन है जो कि हमको करना है टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग सैलरी. इसको कैसे इफेक्ट देंगे? देखो, पहले यहाँ पर इसका एक इफेक्ट देंगे. यहाँ पे आई विल राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, और क्योंकि ये पेबल है तो लायबिलिटी में भी हम लोग इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे. ओके, 3,000 है. 3,000 है. 3,000 यहाँ पर भी हम लोग इसको 3,000 कर देंगे. नेक्स्ट गुडविल है. ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000. तो पूरी ये फर्म का गुडविल है. एंड पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल बी रिटर्न बैक. अब इसमें से ना हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट करेंगे. देखो कैसे. तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले पूरा फर्म का गुडविल ले लो. कितना पूरा फर्म का गुडविल है? 90,000. उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, ये देखो ये रेशियो है. कौन रिटायर हो रहा है? घनश्याम. घनश्याम लास्ट पार्टनर है, मतलब इसका ये रेशियो है 1/6 इंटू 1/6.
6, तो ये आ जाता है 15,000। अब ये गुडविल क्या किया है, रिटर्न बैक किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये गुडविल का इफेक्ट है ना, हम लोग जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके गुडविल के क्रेडिट साइड में दे देंगे हम लोग 15,000 लाइक दिस, व्हाट यू कैन सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। इफेक्ट दिया हमने 15,000 का। अब ये 15,000 हमको डिवाइड करना है रिमेनिंग पार्टनर में, यहाँ पे लाइक दिस। यहाँ पे आप लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। तो ये है कंटिन्यूइंग पार्टनर 15,000 इनटू रेशियो क्या है 3:2:1 ना। तो हम लोग अभी रेशियो क्या कंसिडर करेंगे, राम और श्याम का 3:2। हाँ, सो 15,000 इंटू 3/5। यहाँ पर भी 15,000 इंटू 2/5, राइट, हो गया यहाँ पे डैश। चलो गुडविल हो गया रिटर्न बैक। नाउ विल चेक एडजस्टमेंट नंबर 5। अब इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग क्लोज करते हैं। दिस साइड टोटल इज 18,000 will be higher, same you will take on this side 18,000 and here 18,000 minus 7,500 डेबिट का टोटल। तो ये हमको मिलता है 10,500। अब ये 10,500 डिवाइड होगा इन घनश्याम, देन श्याम, राम, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो कैसे डिवाइड करेंगे, 10,500 इंटू 3/6 और इसका 10,500 इंटू 2/6, इसका 10,500 इंटू 1/6, राइट है स्टूडेंट। विल चेक द टोटल 10,500, yes, this is in debit side, no. Second effect will go to credit side of partner's capital account. Here we'll write profit and loss adjustment account. यहाँ पे you will write 5,250, 3,500, 1,750. ओके, अब ये सबका आप टोटल करेंगे। घनश्याम रिटायरिंग पार्टनर, इसका टोटल है 76,750। रिटायरिंग पार्टनर का टोटल कितना आ गया 76,750। ठीक है, पूरा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो ये कैसे एज इट इज आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको लेके चलता हूँ। देखिए, द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। तो चलो इसको इतना पेबल है, हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं इसको लोन अकाउंट में, टू लोन अकाउंट। इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे जाएगा, क्या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब इसका टोटल है 93,500 और इसका टोटल है 1,25,250 और ये हमको यहाँ पे चाहिए बैलेंस। हाँ, तो अभी इसके लिए लिखेंगे टू बैलेंस
कैरिड डाउन। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वल टू 1,25,000 माइनस 9,000, इसका बैलेंस इतना आ गया 1,60,250। और इसके केस में भी हम लोग वैसे ही करेंगे माइनस 6,000। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम श्याम। राम का बैलेंस कितना है 1,16,250 और इसका कितना है 87,500। अब ये दोनों का टोटल देख लो कितना होता है 2,03,750। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ सो दैट यू ऑल कैन सी क्लियरली। 3,67,500, 3,67,500 and this side total is 3,67,500. Okay, so in this way students you can solve retirement of partner. I hope you all must have understood this video and by forwarding this video among your friends आप अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकते हैं जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है। ये वीडियो वो सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। नाउ आई विल वाइंड अप माय वर्चुअल क्लास।